खुद पर भरोसे से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मेरे बातों पर विश्वास करना। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो कायनात भी एक दिन आपके सामने घुटने टेक देगी। लेकिन अगर खुद को लेकर डाउट है तो सारी दुनिया भी आप पर भरोसा कर ले तो भी कुछ होने वाला नहीं है। और देखो, मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की है कि पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेती है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल दे तो काम बन जाएगा और जल चढ़ाते हैं। चांद पर विश्वास है कि व्रत रखा है तो उम्र लंबी होगी। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने इस बात के साथ कि अगर डुबकी लगा ली जाए तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरानी वाली बात है ना कि आपको सितारों पर, ग्रहों पर, उंगली में पानी, अंगूठी पर काले लाल पीले धागों पर विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की सबसे नायाब रचना खुद है। बट आपको खुद पर विश्वास नहीं होता है। आपको लगता है कि जो चीज आपका फ्यूचर, भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है। लेकिन मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनिए, जो चीज आपको भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। महाभारत का युद्ध शुरू होने को है और कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती है? और ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है आखिरकार नाकामयाब हो जाता है? ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही उत्तर देते हैं कि संशयी आत्मा विनाशति, यानी संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। यानी जो इंसान डाउट पर जीता है वह जीवन की हर जंग हार जाता है। संशय यानी कि डाउट। दोस्तों, ये शब्द बड़े बड़े की लुटिया डुबाई है। दूसरी तरफ जो इंसान कॉन्फिडेंट है, चाहे उसके पास कोई भी रिसोर्सेज हो या ना हो, चाहे उसे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, एक दिन वो दुनिया का हर जंग जीत ही जाता है। हौसलों और विश्वास की एक अमर कहानी जो अगर ध्यान से सुनो और सोचो तो रोंगटे खड़ी कर देती है, और वो है राम की कहानी, भगवान श्री राम की कहानी। जरा उस इंसान के बारे में सोच कर देखिए जिसकी पत्नी को कोई अपहरण करके ले जाए, और जो अपहरण करता है किडनैपर है, देवता तक उसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं। काल को जो अपनी कुर्सी के पाए से बांध रखा हो, पर सोचो क्या राम कभी डाउट में थे कि पता नहीं पत्नी को वापस ला भी पाऊंगा या नहीं? ये भी नहीं मालूम कि रावण उन्हें कहां ले गया है। सोचो, सेल्फ बिलीव की इससे बड़ी मिसाल आपको पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिलेगी। जब मां सीता का हरण हो गया उस समय राम और लक्ष्मण मां को ढूंढ रहे थे, जंगल जंगल उनकी खोज कर रहे थे कि पता नहीं सीता कहां चली गई। उन्हें ये तो पता था कि गलत कुछ जरूर हुआ है, पर यह नहीं पता था कि रावण उन्हें उठा ले गया है। जब तक वो जटायु से नहीं मिले थे, सीता को खोजते खोजते राम ने देखा कि एक वृद्ध गिद्ध जमीन पर लहूलुहान पड़ा हुआ है। तो राम ने जाकर उन्हें प्रणाम किया, उनका सर अपने गोद में रखा, अपना परिचय और उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब पहली दफा जटायु से उन्हें पता चला कि सीता को रावण उठा ले गया है। जटायु ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैंने रावण को रोकने की और बेटी सीता को रोकने की बहुत कोशिश की, पर रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से मेरा पर काट दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। जटायु का जीवन अब कुछ ही पल शेष रह गया। जीवन के अंतिम बेला में जटायु ने राम से एक सवाल पूछते हैं, हे राम,
तुम्हारी गोद में मैं प्राण त्याग रहा हूं। निश्चित ही मैं स्वर्ग को जाऊंगा और स्वर्ग में तुम्हें पिता दशरथ से जब भेंट होगी तो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा और रावण का क्या बैर था, उसने तुम्हें क्यों मारा। तो क्या मैं ये बता दूं कि वह अपनी पुत्र वधू सीता हरण करके ले जा रहा था, वह आपकी पुत्र वधू सीता का हरण करके ले जा रहा था और मैंने रोकने की कोशिश की और उसने मेरी हत्या कर दी। दोस्तों, राम का जवाब सुनिए। राम बोले, नहीं महात्मन, आप स्वर्ग जाकर पिता से ये बात मत कहना कि उनकी पुत्र वधू का हरण हो गया है। उन्हें बहुत ही दुख होगा। वे स्वर्ग जाकर भी मेरे वनवास और माता कैकेयी की कुटिलता पर बहुत दुखी हैं, और यदि वे सीता हरण जान जाएंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और सीता हरण की बात सुनकर स्वर्ग के वैभव को त्याग करके वो यहाँ आ जाएंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा कि राम के रहते उन्हें पुत्र वधू का हरण हो गया। बात करते करते राम अब कुछ कठोर हो गए और जटायु से बोले, सीता हरण तात जनि कहू पिता सन आई, जो मैं राम कुल सहित कही दसानन आई। हे पक्षीराज, आप मुझे राम कहते हैं ना। जटायु ने कहा, मैं क्या, सर्व विदित है कि आप राम हैं। तो इस राम की प्रतिज्ञा सुन लीजिए। यदि मैं राम हूं तो ये सारा समाचार मरने के बाद रावण खुद मेरे पिताजी से कहेगा, मैं जा रहा हूं दक्षिण की तरफ। अगर मैं राम हूं तो रावण को उसके कुल समेत मारूंगा। मेरे हाथ से अगर मरेगा तो निश्चित स्वर्ग जाएगा। तो मेरे पिताजी उसे पूछेंगे कि रावण, तूने ऐसा क्या अपराध किया, ऐसा क्या कांड किया कि राम ने तुम्हारा कुल का नाश कर दिया। तो वह अपने मुंह से अपनी करतूत कहेगा, तभी मैं पिता को अपना मुंह दिखाने योग हो जाऊंगा। गिद्धराज, आप मत ये बात बोलिएगा। दोस्तों, कितनी कमाल की बात सीखने की है जानते हैं क्या? मैं बताता हूं। जिस इंसान को ये नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ है, कैसे है, कहाँ ढूंढेंगे, कैसे जाएंगे, पैरों में चप्पल नहीं है, कोई सेना नहीं है, कुछ आता नहीं, कुछ पता नहीं, और युद्ध करना है उस राक्षस से जो परम शिव भक्त है, देवता तक जिसके नाम मात्र से कांपते हैं, जिसका बेटा इंद्र को बांध आया है, जिसके सर 10 है यानी कि दशानन है। यहाँ श्री राम के पास अगर कोई चीज है तो एक ही चीज है, खुद पर विश्वास। और जब इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वह हर असंभव युद्ध जीत लेता है। तो दोस्तों, अपने आप पर खुद पर भरोसा करिए और आगे बढ़ें। रास्ते में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, हार मत मानना। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।